हेलो दोस्तों, मैं शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर एक व्यक्ति को काउंसलर के पास कब जाना चाहिए या फिर काउंसलिंग की जरूरत कब पड़ती है। दोस्तों, हमारे डेली के लाइफ में कुछ कभी न कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका कि हमारे पास सलूशन नहीं होता है, लेकिन हम किसी अपने बड़े से बात करते हैं, चाहे वो मम्मी पापा हो या टीचर्स हो या फिर हमारा फ्रेंड सर्कल हो या फिर कोई भी ऐसा हो जिस पर कि हम ट्रस्ट करते हैं, तो उसको हम अपनी बातों को शेयर करते हैं और फिर एक डिसीजन ले लेते हैं या प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम उन लोगों से नहीं सॉल्व हो पा रही है या फिर आप वहां से सेटिस्फाई नहीं हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वह लगातार बनी हुई है, जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति दुखी है, कोई ट्रेजेडी हो गया घर में, तो वो कुछ दिनों तक ही बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर व्यक्ति धीरे धीरे अपने डेली लाइफ में आ जाता है। लेकिन अगर वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, वह चीज बहुत ही लंबे समय तक बना हुआ है, तब एक व्यक्ति को एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है। तो मैंने तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, तो अब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आखिर कौन कौन से वो साइन है जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि अब आपको एक काउंसलर की या एक साइकोलॉजिस्ट की या एक साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हो सके तो उन लोगों को भी शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत है। हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी मेंटल इलनेस से या किसी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहा हो जिससे कि वह बहुत ही परेशान है। तो अगर आप ये वीडियो उसको शेयर करते हैं तो उसको एक रास्ता मिलेगा, एक क्लियरिटी मिलेगी कि यस, मुझे कहाँ जाना चाहिए या मैं अपने प्रॉब्लम्स को कहाँ पे शेयर कर सकता हूँ और उसका अच्छा सलूशन पा सकता हूँ। तो इससे आप किसी का हेल्प कर पाएंगे। तो अगर हो सके तो जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों, जो एक व्यक्ति को काउंसलर के पास जाना चाहिए, इसके यहाँ पे मैंने 8 साइन बताए हैं। तो जिसमें से कि पहला है सोमेटिक। अब ये सोमेटिक का मतलब होता है कि जब आपका कभी कभी हाथ दर्द कर रहा है, तो कभी पैर दर्द कर रहा है, कभी पेट दर्द कर रहा है, कभी पेट खराब हो रहा है, भूख भी नहीं लग रही है और बार बार आपको वॉशरूम यूज करना पड़ रहा है, आपका सर बहुत ही भारी लगता है कि सर पे कुछ रख दिया गया है या फिर बहुत ज्यादा सर दर्द करता है, कोई आपको ब्रेन में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपने एमआरआई करवा लिया है लेकिन फिर भी आपका ब्रेन सर आपका हमेशा दर्द करता रहता है, आपका कभी पीठ दर्द करता है तो कभी गला दर्द करता है। अगर ऐसे साइन आपको मिल रहे हैं और कभी आपका हाथ ठंडा पड़ रहा है तो कभी गर्म पड़ रहा है, कभी कभी तुरंत ही बहुत ठंडी महसूस हो रही है, कभी तुरंत बहुत ही गर्मी महसूस हो रही है, लग रहा है कि आधा शरीर ठंडा पड़ गया है और आधा शरीर गर्म है, तो इस कंडीशन में जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर डॉक्टर आपका जो ट्रीटमेंट है या फिर टेस्टिंग है वो करता है और वहां पे कुछ भी नहीं निकल रहा है, आपका सब पूरा जांच जो है वो नॉर्मल है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट की या काउंसलर की या साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत है और आपको वहां जाना चाहिए जिससे कि आप इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। दूसरा साइन है लॉस ऑफ प्लेजर। मीन्स जैसे अगर कोई एक लेडीज है, उसको खाने बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, कोई गेस्ट आया या फिर खुद के लिए ही अच्छा आइटम बनाती हो, लेकिन उसमें से उसका इंटरेस्ट चला जाए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है आज मूड नहीं है खाना बनाने का, ये तो नॉर्मल हो गई, लेकिन ये चीजें जब लंबे समय तक रहता है, 15 डेज के एवं अगर जा रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहिए। आपको डांसिंग का बहुत शौक था, आपको सिंगिंग का बहुत शौक था, आपको पेंटिंग का बहुत शौक था,
आपको रनिंग का बहुत शौक था, आपको स्केटिंग का बहुत शौक था, लेकिन उन सब कामों में आपका इंटरेस्ट अब एकदम खत्म हो गया है, या फिर आप बहुत फोर्स से करते भी हो तो अब आपको वो एंजॉय नहीं आता है, वो खुशी नहीं आती है जो कि आपको पहले आती थी। तो इसका मतलब है कि आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत है, एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। उसके बाद आता है तीसरा, इमोशनल इम्बैलेंस। इमोशनल इम्बैलेंस में क्या है कि इसमें जैसे व्यक्ति जब कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन सामने रहती है कि कोई इवेंट्स ऐसा हो गया जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कोई दुर्घटना हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम सैड होंगे, दुखी होंगे, ये तो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन अभी वहाँ पर जाके कोई अगर हंसने लगा घटना को देख करके, तो ये क्या हुआ, एक इम्बैलेंस ही हो गया। क्योंकि वहाँ पर जब कोई अगर सैड सीन चल रहा है, दुख वाला मोमेंट है, तो वहाँ पर हमें दुखी होना चाहिए, न कि हंसना चाहिए। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हंसी आती हो और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा रोना आता हो, और ये भी बिना कारण ही। अगर हंसी का कोई कारण है तब तो ठीक है, हंसते तो सभी हैं, लेकिन अगर वो इलॉजिकल है, मीन्स कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन अपने मन से ही व्यक्ति हंसे जा रहा है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और अगर कोई व्यक्ति दुखी है या रो रहा है और ये लंबे समय तक हो रहा है, तब भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। या फिर कोई एक व्यक्ति है जो कि अभी तुरंत तो रोना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके जस्ट बाद ही वो हंसने लगता है, और वो भी बिना किसी रीजन के। तो यहाँ पे भी एक प्रोफेशनल लीड की जरूरत है, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका मेंटल इम्बैलेंस। मेंटल इम्बैलेंस में कि व्यक्ति बोलता कुछ है और करता कुछ और है। वो सोचेगा कि ठीक है, मैं आज ये काम करूंगा, इसको मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन फिर दूसरे ही बुलाएगा, नहीं छोड़ो जाने दो, वो दूसरे काम में ही लग जाएगा। कभी बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, और कभी एकदम शांत हो जाएगा। जो डिसीजन लेने की पावर है वह भी कम हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर जो है उसके मन का जो स्थिरता होता है वह क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, स्टेबल नहीं रह पाता है। अब उसके बाद आता है आपका फियर। फियर मीन्स अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा डर होना कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, क्या होने वाला है, बार बार उसी के बारे में सोचते रहना। हमेशा किसी भी बात पे आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन बार बार आपके माइंड में बस अपने फ्यूचर को लेकर ही सारी बातें आए जा रही हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे फ्यूचर में कैसा रहेगा, क्या मुझे अच्छा आउटपुट देगा या कैसा रहेगा। मीन्स आप बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव वरीड है फ्यूचर के बारे में, बहुत ज्यादा डर रहे हैं क्या मैं ये जो काम प्रेजेंट में कर रहा हूँ वो सही रहेगा कि नहीं, उसका रिजल्ट क्या आएगा। या फिर पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे कि आप डरे हुए हो, ऐसा कुछ इवेंट्स आपने देख लिया है कि जो आपके मन में एकदम से बैठ गया है, और रह रह के वो जब याद आता है तो आप बहुत ही टेरिबल हो जाते, बहुत ही डर जाते हैं। तो वहां पर भी आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत रहती है, एक साइकोलॉजिस्ट की या काउंसलर की या साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत है। उसके बाद आता है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। मीन्स जब आपको ऐसा लगने लगे कि मेरा जीवन तो एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है, या मैं एकदम बेकार हूँ, हर चीज में खुद को ब्लेम कर रहे हैं, अपनी कमियों का पुल बनाए जा रहे हैं, आप अपने जो अचीवमेंट्स आपने अपने लाइफ में किया उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ अपने निगेटिव जो पॉइंट है उसी को देख रहे हैं, और किसी भी बात का कोई भी सिचुएशन हो रहा है उसको सिर्फ अपने ऊपर ही ले रहे हैं कि ये ऐसा मेरी वजह से ही हुआ है। तब यहाँ पर भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत है और आपको एक काउंसलर का हेल्प लेना चाहिए। फिर उसके बाद आता है डिस्टर्ब डेली रूटीन। जब आपका डेली रूटीन भी बहुत डिस्टर्ब हो जाए, बहुत ही मैसी हो जाए, जो व्यक्ति अगर 7 बजे पहले उठता था अभी या तो 10 बजे पर उठ रहा है,
9 बजे उठ रहा है या फिर सुबह के 4 बजे ही उठ जा रहा है, तो ये क्या है, ये जो उसका टाइम है, जो रूटीन है, ये डिस्टर्ब ही हो रहा है। और जो सुबह टाइम से खाना खा लेता था, टाइम से नहा लेता था, या फिर स्कूल जाना हुआ या जॉब पे जाना हुआ, हर काम अपना एकदम टाइम से करता था, तो अब वो जो टाइम है उस टाइम पर वो उस काम को नहीं कर रहा है। जो टीवी सीरियल उसको पसंद था वो भी नहीं देख रहा है। मीन्स उसका जो डेली रूटीन है वो पूरा एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। तो भी वहाँ पे समझना चाहिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं माइंड में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ट्रिगर कर रही हैं और उसके डेली लाइफ पर इफेक्ट डाल रही हैं। तो ये भी एक साइन होता है कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। उसके बाद आता है अनडिसिसिवनेस। मीन्स जब आप किसी भी बात को लेकर निर्णय नहीं कर पाते हैं कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं, आप किसी भी एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं, किसी भी एक ऑप्शन को चूज नहीं कर पाते हैं, आप बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या लूं, क्या करूं, कैसे करूं। चाहे वो पढ़ाई के लिए हो कि मैं किस एरिया में जाऊं, मैं कॉमर्स लूं या फिर साइंस लूं, यहाँ पे भी आपको बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है, तो भी आप एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन एरिया के अलावा भी अगर किसी के मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट इशू आ रहा है, या फिर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा है कोई, या फिर एजिंग की समस्या है कि धीरे धीरे एज बढ़ रहा है, ओल्ड एज में जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर डिप्रेशन आ रहा है या कोई एंजाइटी आ रहा है, तो इन सारे एरियाज के लिए भी काउंसलिंग लिया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, अगर इसके शुरू होते ही आप किसी अच्छे काउंसलर से या साइकोलॉजिस्ट से बात करते हो तो ये सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नहीं लेते हो एक प्रोफेशनल की हेल्प, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा। और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेडिसिन देते हैं, मीन्स आपको मेडिसिन यूज करना पड़ेगा, मेडिसिन खाना पड़ेगा, उसके कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप क्या चॉइस रखते हैं। क्या आप एक बस बातचीत करके कुछ टेक्निक्स के थ्रू अपने लाइफ को मैनेज करना चाहते हैं, या फिर आप मेडिसिन खाना चाहते हैं। तो अगर आपको पहले ही कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आप काउंसलर को दिखाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ये मैं पर्सनली भी आप लोगों को एडवाइस करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए और बिल ऑल बटन दबाइए, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए।